हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आई नो एग्जामिनेशंस भी और हो गई, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। सो आई नो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर एग्जामिनेशंस एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड सो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं टाइम बिना वेस्ट किए टॉपिक पे आती हूँ। Topic is that how I secure an exemption in MCS. As we know that MCS it is an open book examinations and बहुत सारे students या तो open book से पूरे ग्रुप क्लियर करते हैं या इसकी वजह से पूरा ग्रुप फेल हो जाता है। एंड ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिसंबर के रिजल्ट्स हैं और ये मेरे जून के रिजल्ट्स हैं। दिसंबर के रिजल्ट्स में मेरी MCS की वजह से या बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से भी मेरा पूरा ग्रुप रह गया था, बट just because of MCS, I cleared the Model 3 and I secured an exemptions in MCS। and ऐसा क्या स्ट्रैटेजी रहा था कि जो दिसंबर से जून में मैंने फॉलो किया एंड उससे मेरा ग्रुप क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आप लोग के लेती हूँ जो कि सबके माइंड्स में होता है। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को ही आंसर कर रही हूँ फ़िलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि मैंने क्लासेस कहाँ से ली, सेल्फ किया या क्या किया। मैंने क्लासेस ली थी एंड मॉडल 3 की शुभम सुलेखा सर से मैंने पूरी क्लासेस उनसे ली थी एंड मैंने वहीं से लेक्चर्स कंप्लीट किए, क्लासेस कंप्लीट करी एंड रिविजन्स भी वहीं से कंप्लीट किया है। एंड वन ऑफ दी बुक्स दैट इज़ योद्धा एंड सारथी, ये 2 बुक लिटरली काफ़ी हेल्प किया मेरे को एग्जामिनेशंस में। अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर मैं क्लास ना लेती या आंसर ना पढ़ती तो। एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ कि इज़ रियली रिविज़न इम्पॉर्टेंट फॉर MCS? येस, इज़ डेफिनेटली रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके MCS के लिए, बिकॉज इतने सारे केस लॉज हैं और इतने सारे लाइक अलग अलग चैप्टर्स से केस लॉज हैं। आपको मल्टीपल रिवीजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपको एक माइंडसेट करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जामिशंस लाना ही है तो ही आपका ग्रुप क्लियर होगा, अदरवाइज नॉट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो आपको पसंद है, लाइक वो IBC होगा, फंडिंग होगी, MCS होगा, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो जिससे कि आप एग्जामिशन को सेट करो एंड वो एग्जामिशंस को ला के पूरा ग्रुप क्लियर करो। और वो पॉसिबल हो पाएगा अगर आप रिविजन्स करते रहोगे तो। मैंने MCS में काफ़ी रिविजन्स किया था एंड टचवुड, क्योंकि मुझे MCS पसंद भी रहा, काफ़ी ज़्यादा पसंद रहा। एंड और मैंने काफ़ी टाइम रिविजन्स किया उसके, बहुत बार, मतलब प्रोबेबली मैं बताऊँ तो मैं एग्जामिनेशंस के से जाने से पहले एटलीस्ट 5-6 बार मैं रिविज़न की थी MCS का, क्योंकि इतने सारे केस लॉज हैं ना कि आपको पता नहीं कि इस क्वेश्चन में ये केस लॉ भी फिट होता है, वो केस लॉ भी फिट हो रहा है, लिखूँ क्या, तो वो चीज़ चाहिए। एंड थर्ड चीज़ कि क्या MCS पेपर में सिर्फ बुक का देख के कॉपी पेस्ट करने से हो जाएगा? नो, ये कहीं नहीं होने वाला है। दिसंबर मैंने यही किया था। दिसंबर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने पूरा चीज़ों क्या किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, बट रिजल्ट्स क्या रहा? फेल। जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाई उसमें एक आंसर भी मैं गलत नहीं था। लिटरली आप नहीं मानोगे, मेरे एक आंसर भी गलत नहीं थे। एक आंसर जहाँ पे कट था, बाकी सारे आंसर परफेक्टली करेक्ट, बट I got only 44 marks in the MCS. Reason is only that is मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिसंबर में अटेम्प्ट होंगे एंड मैं इट्स हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट डू दैट। ये मत करना। ये नहीं कि जो बुक में लिखा है वो एकदम पूरा कॉपी किया पेस्ट कर दिया, नहीं, ये नहीं करना है। ऐसे करोगे तो कहीं मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एंड ये मेरे रिजल्ट्स को देखा, मुझे मार्क्स नहीं मिले थे एंड
फिर मैंने जून में अपनी गलती देखी, क्या मिस्टेक्स थी वो देखी, बहुत लोगों से पता किया, देन आई रियलाइज़ कि ये मेरी गलती थी। मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया था। मैंने अपना माइंडसेट यूज़ नहीं किया, अपने माइंड्स में बिल्कुल मतलब आईक्यू लेवल यूज़ नहीं किया, देखा लिख दिया। ये नहीं करना है। दिसंबर में आप लोग को क्या करना है कि आपको अपने आईक्यू लेवल यूज़ करने हैं। हर एक क्वेश्चंस को आपको अपने ओन वर्ड्स में आपको वहाँ पे लिखना है, क्योंकि ओपन बुक है, ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स नहीं देते हैं। इट्स एवरीवन नो दैट। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट क्या राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके 100 मार्क्स पे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, और एग्जामिनेशंस लाना है तो डेफिनेटली आपको 100 मार्क्स पे अटेम्प्ट करना होगा। और वो कैसे हो पाएगा? जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी हाथ बैठेगा जब आप लिखोगे, क्योंकि लाइक वहाँ पे जब आप लिखने बैठोगे ना, तो बहुत लोग सोचते हैं टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत लोग धीरे-धीरे लिखते-लिखते टाइम वेस्ट हो जाती है, तो वो नहीं। ओपन बुक में 3 घंटा भी कम पड़ता है, और ये फैक्ट है, मेरे साथ हुआ है। बट ये है कि मैंने कभी भी पेपर को 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट किया है, कभी भी एक क्वेश्चन को भी छोड़ा नहीं है। क्या पता वो एक क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स से आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाए, कोई नहीं जानता। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने क्लासेस ली थी, अगर लिया भी हो, तो जैसे मैंने लिया था, तो मैं सर क्लासेस में ही अब लाइक नोट्स बनवाते थे, अलग-अलग चीज़ बताते थे, कैसे एमसीक्यू के आंसर्स को फ्रेम करना है, तो उनके पर्टिकुलर नोट्स बनाया मैंने, हर चीज़ की है फिर मैंने। तो वो लिखते-लिखते ना हैबिट्स हो जाती है, इस वजह से हो गया आराम से। एंड इसके साथ-साथ जैसे क्लासेस मैंने ख़त्म किया, जैसे क्लास एंड हुई, उसके साथ मैंने अभ्यास शीट लगाया उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के, कि जैसे कंपनी लॉ हो गया, आईवीसी हो गया, एमसीएस में अलग-अलग। तो जैसे सर ने क्लासेस ख़त्म किया, साथ में अभ्यास शीट्स। आप ये नहीं है कि आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, इट्स मोर दैन इनफ। मैंने अभ्यास शीट ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व किया, नहीं, हर एक जैसे कंपनी लॉ का 1-2 क्वेश्चंस लिया, आईबीसी का 1 क्वेश्चंस लिया, और जैसे आप सारफेसी का 1 क्वेश्चंस लिया, तो ऐसे करते-करते एक-एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, जिससे मेरी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हुई थोड़ी-सी, एंड लाइक लिखने की हैबिट्स बन गई मेरी। और क्योंकि एमसीएस में फैक्ट्स एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व एंड देन लीगल इश्यूज़ एंड कंक्लूजन्स, ये सब चीज़ें लिखने के हम लोग के अंदर हैबिट्स नहीं होती, क्योंकि हम लोग आंसर बस डाला एंड आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। बट एमसीएस में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है, फैक्ट्स एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व, लीगल इश्यूज़ एंड लास्ट में कंक्लूजन्स की हैबिट्स नहीं होती है, हम लोग बस डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये हैबिट बनानी पड़ेगी, और वो बने कैसे? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से। सो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है, आप सबको करनी है। एंड लास्ट थिंग कि कौन-कौन सी बुक्स मैंने कैरी किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी तो नहीं देने वाली, सो सॉरी, बट नहीं, बिकॉज़ अभी मैं बता दी तो डेफ़िनेटली आप लोग उसी चीज़ पे स्टिक रहोगे कि नहीं, इतना ही कर ली, इतने से हो जाएगा, नहीं। ये मैं बताऊँगी जस्ट एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले, अभी एग्ज़ामिनेशंस पे फ़ोकस करना है, हर एक वो चीज़ कवर अप करनी है जो ज़रूरी है, हर एक चैप्टर्स कवर अप करना है, एंड अलॉन्ग विथ साइड इसके साथ-साथ आपको अमेंडमेंट्स भी कवर अप करनी है, अमेंडमेंट्स आते हैं। प्लीज़ इंश्योर करना कि अमेंडमेंट्स भी कवर करो। दिसंबर में अटेम्प्ट है, तो जून के अमेंडमेंट्स, दिसंबर 24 के अमेंडमेंट्स, लास्ट दिसंबर 23 के अमेंडमेंट्स, ये ज़रूर से लेके जाना है साथ में आपको। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड कौन सी बुक्स कैरी करनी है, ये मैं एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले डेफ़िनेटली बताऊँगी, अभी नहीं। एंड क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया, कौन से क्वेश्चंस के पहले अटेम्प्ट किया, कौन से नहीं, क्योंकि एमसीएस में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं लाइक वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहता है, जो काफ़ी मतलब माइंड से भी आउट ऑफ माइंड भी रहता है, वो चीज़ें समझ नहीं आती हम लोग को। तो वो स्ट्रैटेजी आई विल शेयर, बट नॉट एट, अभी तो नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पता है आप लोग सिर्फ उसी पे स्टिक रह जाओगे। अभी ये टाइम है कि आप सब चीज़ रिवीजन करनी है, सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
सिलेक्टिवली स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द हाउ समथिंग मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है आप सबको, क्योंकि एमसीएस या ओपन बुक कोई भी आप लोग का हो, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो पूरा ग्रुप पास करने का या पूरा ग्रुप फेल करने का। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप सो you like my video, and if you like then please share, like and subscribe. एंड हाँ, लास्ट में वन थिंग, मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाई हैं एमसीएस आईबीसी फंडिंग सबकी। सो इसकी अगर आप लोग को चाहिए देन डेफिनेटली आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।